अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे भाई बहन कह रहे हो वापियत से होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मौलाना तारिक जमील साहब का प्यारा सा बयान का मकसद ये है कि हमें अपनी मर्जी से शादी करना चाहिए या अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करना चाहिए, क्या हमें लव मैरिज करना चाहिए, ये हम सुनेंगे मौलाना तारिक जमील साहब की ज़बान से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बयान को अभी इसी वक्त शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दें। आज ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। क्या बात मैं है, हवाई क्या बात फायर है। नहीं कर रहा। गिनो माँ बाप के लिए कितनी आयत हैं, चंद माँ बाप के अजमत एहतराम चंद आयत, औलाद के क्या लिए बात है। चंद आयत, बहन भाइयों के लिए चंद आयत। वीडियो आपको शुरू से आखिर तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन खामिद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात हैं, पूरा मजमून चलता है, पूरी बिल्कुल सही, सूरत बिल्कुल चलती है सही। कि एक घर कैसे आबाद हो। कुरान ने किस रिश्ते पर जोर दिया वही अहम हो। कितना ये रिश्ता जलील हो चुका है, कितनी बीवियां रोजाना मार खाती हैं, कितनी बीवियों को मारा जाता है, गालियां दी जाती हैं, उनके माँ बाप को गालियां दी जाती हैं, उनके बहन भाइयों को गालियां, सास ससुर कितनी नंगी तलवार हैं। तुम सारे उलमा मुफ्ती बैठे हो, कहीं सास बहू के रिश्ते के कोई हुकूक आए हैं? कहीं ससुर और बहू के रिश्ते के कोई हुकूक आए हैं? लेकिन मेरा मुआशरा सारा हक सास ससुर के आने वाली बहू पर डालता। खामिद तो बीच में शामिल वाजा है, विचू पता नहीं किदू आ गया, तू पिछाड़ सानू करण दे जो करना। एक औरत जब माँ होती है तो रूमे रूमे से मोहब्बत के चश्मे, जब सास बनती है तो रूमे रूमे से जहर उगलने लग जाती है। ये क्या मुआशरा है? इस मुआशरे ने को हम, ये उलमा का कसूर है कि उन्होंने मुआशरत नहीं समझाई। अच्छा, एक इस रिश्ते की अहमियत इस वजह से सैकड़ों आयात हैं, एक इसकी कमजोरी इस वजह से, इसको बचाने के लिए, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, बहन भाई का रिश्ता टूटता नहीं, बाप बेटे का रिश्ता टूटता नहीं, खामिद बीवी का रिश्ता एक बोल पर टूट जाता। क्या इसको बात है, बचाने क्या के बात लिए है। इधर से इधर से इधर से इधर से, इसलिए ये फुक़हा कहेंगे कि अल्लाह ताला ने बीवी का हक रखा है कि अलग घर दो, अगर वो मालदार है तो अलग घर दे, ताकि वो मियाँ बीवी जिंदगी शुरू करें, उनके मसाइल थोड़े होंगे। बीच में सास भी आ गई, बीच में ससुर भी आ गया, बीच में नंद भी आ गई, देवर भी आ गया, भाभियां भी आ गई, वो देखती वैसी चटनी बन गई पहले दिन। चंद दिन पहले हमारा एक साथी हम बता रहा था जी कि वो साहब जब बीवी को मारते थे ना तो साथ उनके अब्बा भी आ जाते, उनकी अम्मा भी आ जाती, उनकी बहन, उनके भाई, सारे मिलकर बीवी की पिटाई करते थे। और बड़ा दीनदार घराना कहलाता था वो इलाके का। अगर वो अलग घर नहीं लेके दे सकता तो किराए पर लेकर दे, उसको अलग रखे। अगर उसका मुतालबा है, मुतालबा नहीं फिर तो ठीक है। अगर किराए पर भी लेने की सख्त नहीं तो घर में पूरा पोर्शन उसको लेकर दे, पूरा पोर्शन दे जिसमें वो आजाद हो। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो एक कमरा, एक किचन, एक टॉयलेट उसका अलग हो जिसमें और कोई ना हो। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं तो फिर रोजे रखे थे, तस्बीह पढ़े, किसी दीन को बर्बाद ना करे, फिर किसी की बेटी को बर्बाद ना करे, फिर अपने रोजे रखे। या माशरा शबा मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयअफल व लम यस्तति फअलैहि बिस्सियाम। रोजे रखो, तस्बीह पढ़ो, किसी की बेटी को बर्बाद न करो। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम ने इसे तबाह करके रख दिया। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा, मुश्तरका निज़ाम जिंदगी बहुत अच्छा था जब एक दूसरे के हुकूक का पता था। अब हुकूक का नहीं पता, लिहाजा इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग, इधर से आग। मैं सरदर्द का मरीज हूं, थोड़ी थकावट हो शुरू हो जाती, फाका हो शुरू हो जाता, तो मैं रोजे रखने के लिए मरी चला जाता हूं कि भाई चलो कुछ ठंडक, रोजे का लंबा होना और ठंडक शायद उसको कुछ वो बैलेंस कर देता है। तो मैं कुछ 3-4 रोजे फिर भी छूट जाते हैं, लेकिन अक्सर पूरे हो जाते हैं। तो भुरबन में वहाँ एक जगह मैं ठहरता हूँ, तो असर के बाद मैं थोड़ा बयान करता हूँ मुआशरत पर। तो पहली दफा जब मैं वहाँ ठहरा, बिल्कुल सही, तो 8वें दिन इमाम मस्जिद की बीवी
आई हमारे पास, मेरी बेगम के पास, कि जी बेगम साहब, मैंने आपका और मौलाना का शुक्रिया अदा करना है कि आज मेरी ज़िंदगी का पहला हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं। पहला हफ्ता। इमाम मस्जिद, इमाम मुसल्ले पे खड़े होने वाले, कहा पहला जिंदगी का हफ्ता है मेरे खामिद ने मुझे मारा नहीं, वरना मेरी हर दूसरे दिन पिटाई होती थी। और 10वें दिन इमाम साहब खुद आ गए, कहा मौलाना साहब हमें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजार, हमारे जो माहौल में था हम वही कर रहे थे। कि मेरे बहनों ने मेरी बहन की एक दफ़ा टांग तोड़ी, एक दफ़ा बाजू तोड़ा, और आलिम दीन है, आलिम दीन है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमें किसी ने ये बताया नहीं था, हमने जिंदगी में पहली दफ़ा ये बातें आपके मुंह से सुनी कि जिंदगी कैसे गुजार। औरत पर मर्द का एतमाद, कितने लोग हैं बीवियों के रोजाना मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, किधर कॉल की थी, क्या मैसेज आया था, उन्हें शरीफ जादियों को बर्बाद करके रख। और कितनी औरतें हैं जो अपने खामदों का मोबाइल ढूंढ रही होती हैं, वो सो जाते हैं, वो मोबाइल चेक करती हैं, कहीं कहाँ फ़ोन किए, कहाँ फ़ोन किए, क्या मैसेज आए। इस बदएतमादी ने कितने घर उजाड़ दिए। अभी एक तलाक हुई है मेरी अपनी फैमिली में, अभी तलाक हुई, कि उस कमबख्त को इतना शक था, इतना शक था कि मुत्तकी तरीन बच्ची को उसने तलाक दे दी। शक। शैतान को क्यों खामिद और बीवी का झगड़ा सबसे ज्यादा पसंद है कि छांव हट गई और अगली नस्ल तबाह हो गई। शैतान रोजाना कचहरी लगाता है, क्या बात पूछता है क्या आज बात क्या है। किया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबको ठंडा जवाब देता है, ठीक ठीक। एक शैतान खड़े होकर कहता है हुजूर मैंने मियां बीवी को लड़ाया, तो कम वक्त अपनी ऐसी यूं उछलता है, तू है जो करके आया है, आजा। उसको गले लगाता है, उसको अपने पास बैठाता है, कहता है ये है वो। बिल्कुल क्यों? सही। किसने छांव हटा दी, इसने नींद उजाड़ दी, इसने बारिशों को रोक दिया। क्या होगा? जमीन बंजर, नींदें बर्बाद, एतमाद खत्म, नस्ल बर्बाद। क्यों तलाक को सबसे ज्यादा बदतरीन हलाल कहा? क्यों मेरे नबी ने फरमाया अली तलाक से बचना। इमाम गजाली की रिवायत है कि जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सब्र किया, जिसकी बीवी बदतमीज और उसने सब्र किया, तो उसे वो अजर मिलेगा जो नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को मिला। जिसका खामिद बदतमीज और उसकी बीवी ने सब्र किया, तो उसे वो अजर मिलेगा जो हजरत आसिया को फिरौन की ज़ौजियत में मिला। अरब के माहौल में बीवी से इजहार मोहब्बत क्या बात है। किसी सरदार के लिए ऐब था, ऐब। माशूक के लिए इजहार मोहब्बत फख्र था, उसके लिए शेर व शायरी फख्र था। लेकिन मुझे बीवी से प्यार है, ये मौत। माहौल ऐसा है कि बीवी से इजहार